नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके वेट लॉस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देगी। यदि आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और इस रेमेडी को आप यूज करेंगे उसमें, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी जो आपका गोल है उसको अचीव करने में। तो चलिए हम देख लेते हैं फिर क्या है ये रेमेडी। तो देखिए आज जो रेमेडी हम यू बनाएंगे उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है जीरा, जो हम सभी के रसोई में मिलता ही है, आप सभी जानते हैं। दूसरा है दालचीनी और तीसरा है लौंग। तीनों चीज़ों का यूज करके हम जो है वो रेमेडी तैयार करेंगे। तो पहले मैं आपको देखिए थोड़ा थोड़ा सा इन तीनों के बारे में बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कि इन तीनों का यूज जो है वो क्या है। तो देखिए जीरा जो है, जीरा हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको एकदम से बूस्ट करता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो हमारी वेट लॉस की प्रक्रिया चल रही होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो मेटाबॉलिज्म वो होता है जो हमारे शरीर को, मतलब कि हमारे जो खाना होता है ना, उससे हमें एनर्जी देता है एक तरह से। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उसका जो है वेट लॉस आसानी से नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो कितना भी खाना खा लें वो मोटे नहीं होते हैं, और बहुत सारे थोड़ा सा खाना खाते हैं तब भी मोटे हो जाते हैं। तो जीरा जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को तो बूस्ट करता ही है, साथ में जो हमारा वेस्ट होता है, मतलब शरीर में जो भी वेस्ट होता है उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और जो आयरन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है जीरे में। तो जीरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है वेट लॉस में, अगर हम उसको रेगुलर यूज करते हैं तो। दूसरी हम बात कर लेते हैं लौंग के बारे में। तो लौंग जो होती है वो देखिए आप सभी को पता है कि बिरयानी हो, पुलाव हो, बहुत सारे जो हमारे हम खाना बनाते हैं कई चीज़ों में हम लौंग का यूज करते हैं। लौंग में जो सुगंध होती है वो पुलाव, बिरयानी, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें जब हम लौंग डालते हैं तो वो खाने का स्वाद और सुगंध बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लौंग का यूज करके हम अपना जो है वजन भी काफ़ी तेजी से कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो होती है, लौंग में एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो पेट और कमर की चर्बी को निकालने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो लौंग भी हमारे वेट लॉस में काफी हेल्प कर सकती है। तीसरी जो आती है वो है हमारी दालचीनी। तो जो दालचीनी होती है उसमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे गुण होते हैं उसमें जो हमें बार बार भूख नहीं लगने देती। जैसे कई बार हमें होता है ना, हम खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगती है, फिर खाना खाने का मन करता है, कुछ और खाने का मन करता है। जब हम दालचीनी का सेवन करेंगे तो जो हमें बार बार भूख लगने की जो समस्या है वो हमारी सोल्व हो जाएगी। और बहुत ही एक जो अच्छा इसका मतलब कि यूज है वो ये है कि पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से जिसका मतलब कि वेट बढ़ता है और हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसको बैलेंस करने में, और उस वजह से पीसीओडी की वजह से जो वेट बढ़ा हुआ होता है उसको लूज करने में दालचीनी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और इसके साथ साथ ही दालचीनी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी यानी कि जल्दी जल्दी जिसको मतलब कि खांसी, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जिसको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, मतलब छोटी छोटी बीमारियां जिसको जल्दी जल्दी लगती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो जो इम्यूनिटी होती है उसको भी बूस्ट करने में जो है काफ़ी हेल्प करती है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको इन सभी तीनों चीज़ों के बारे में बताया है। तो वेट लॉस आप एक चीज बहुत ही अच्छे से जान लें कि कोई भी एक चीज आपका वेट लॉस नहीं कर सकती है, और वेट गेन भी नहीं होता है, किसी भी एक चीज से वेट गेन नहीं होता है। जैसे कि बहुत से लोगों को ये होता है कि मैं चावल छोड़ दूं तो शायद पतला हो जाऊं या पतली हो जाऊं, या फिर चाय छोड़ दूं या मिठाई छोड़ दूं, मतलब कोई भी एक चीज। लेकिन कोई भी एक चीज आपको कभी भी मोटा भी नहीं करती है और कोई भी एक चीज आपको पतला नहीं कर सकती। छोटे छोटे को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जो सभी जब मिल जाते हैं तो आपका जो वेट लॉस है वो काफी हेल्दी वे में होता है और फास्ट होता है। तो यदि आप अपना वेट गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना होगा, छोटी छोटी चीजों को शामिल करना होगा। तो इसको बनाना कैसे है आप, वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। तो देखिए आप 1 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लें, और 2 से 5 इतनी भी आप लोग ले सकते हैं। किसी किसी को थोड़ा सा तासीर गर्म होती है, ये गर्म मसाले हैं एक तरह से।
तो आप थोड़ा सा कम यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को हार्म नहीं होता है लेकिन कोई थोड़ा सा भी गर्म खाता है तो फिर उसको जी मिचलाने लगता है, या इस तरह के कोई भी अगर सिम्टम आपको लगे तो फिर आप थोड़ा सा कम कर लें। 2 लौंग ले लें आप, 2 से 5 तक आप ले सकते हैं लौंग, और 1 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लें, और आधा से 1 चम्मच तक आप जीरा ले सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप ले, आप चाहें तो इनको जो है रात को पानी में भिगो दें और सुबह उबाल लें। आप यदि पानी में रात को नहीं भिगो रहे तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी में इनको भिगो सकते हैं। 1 गिलास पानी में भिगोएंगे तो आपको आधा गिलास होने तक उसको उबालना है अच्छे से, और यदि आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 1.5 गिलास 2 गिलास तक पानी आप ले सकते हैं। तो इसको जो बनाने के तरीके हैं वो 2 हैं, या तो आप इनको ऐसे ही साबुत ही पानी में डाल लें और अच्छे से पानी को उबाल लें, तीनों चीज़ों को, जीरा, लौंग और दालचीनी। और जब जैसे कि आपने 1 गिलास पानी लिया है, जब वो आधा तो जरूर बचना चाहिए, आधे से कम भी बचेगा तो भी अच्छा है, इतना आपको उसको उबालना है। और यदि आप इनको साबुत नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप इन तीनों चीज़ों को जो है बराबर बराबर मात्रा में लेके पीस ले और पाउडर बना के रख ले। और पाउडर को आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा और थोड़ा मॉइस्चर से दूर रखना होगा ताकि वो खराब ना हो, वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप अपने सूखे को ही जो है मतलब खड़े मसाले ही ये लें और इनको पानी में उबाल लें। उबालने के बाद आप इसको मतलब कि छान लें, और इसमें आप चाहें तो 1 या आधा नींबू का रस डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। लेकिन देखिए शहद आप थोड़ा सा प्योरिटी का ध्यान रखें शहद में, क्योंकि शहद बहुत ज़्यादा कई बार मिलावट का आता है तो उसमें खुद से ही इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं शहद में। तो आप कोशिश करें कि शहद जो है जिस पे आप भरोसा कर सके थोड़ा प्योर हो। 1 चम्मच शहद डाल लें, आधा या 1 नींबू आप उसमें डाल लें, और ये आपकी जो चाय बनेगी, काढ़ा है ये एक तरह से, लेकिन आप चाय कहें काढ़ा कहें कुछ भी कहें, और ये एक जबरदस्त है। और आप कोशिश करें इसको सुबह खाली पेट लें, और खाली पेट आप इसको लेंगे तो 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितना हल्का सा फील कर रही है। और इसको लेने के बाद अपना 10-5 मिनट का आप वर्कआउट भी जरूर करें। थोड़ा सा डाइट में देखिए जरूर चेंज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही खाली आप यही पिएं और डाइट में बिल्कुल भी चेंज ना करें, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी ना करें और आप पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी रेमेडी से नहीं होता है ऐसा, सभी छोटे छोटे एफर्ट्स करने पड़ते हैं तब होता है। लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, आप इसका यूज करेंगे तो, क्योंकि इसमें इन तीनों का ही देखिए अगर हम हल निकालें तो ये एक तरह से जो है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। तो उसी से हमारा जो है वेट लॉस, जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो वेट लॉस होने में काफी हेल्प होती है। तो आप सुबह खाली पेट इसका मतलब उठें, और पहले उठते ही आप ये बना लें, आधे से पौने 1 घंटे के बाद आप चाय पीते हैं तो पी सकते हैं, तो पहले उठते ही आप इसको बना लें। सबसे यही होगा कि पहले ही इसको बना लें, पी लें। जैसे कि आप गर्म पानी पीने की हमें आदत होती है उठते ही, तो उस गर्म पानी की बजाय आप इसको ले लें सुबह, और उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं, चाय बनाएं, घर वालों के लिए चाय चढ़ाएगी, तब तक चाय बन जाएगी और आप अपनी चाय का भी सेवन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है वेट लॉस के लिए आपको चाय छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाय खुद ही आपको छोड़ देगी। तो आप इसका यूज करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही आसान रेमेडीज और वेट लॉस की जो मेरी जर्नी है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो सभी इसमें शेयर किया जाएगा। तो वो सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।